2 दिन का यहाँ पर यज्ञ हुआ है। कल रात्रि जागरण था, आज सुबह यहाँ पर हवन यज्ञ किया गया है, जिसका यहाँ पर समापन हो चुका है। और इस दौरान जो हमारे कुछ विप्र मंडली यहाँ पर आई थी, मैं उनसे थोड़ा सा जानकारी लेना चाहूंगा कि किस तरह से उन्हें यहाँ का आदेश प्राप्त हुआ है और आप लोगों ने यहाँ आकर कैसा महसूस किया है, यहाँ पर ऊर्जा किस तरह से आपने महसूस की है, मैं एक बार उनसे भी जानना चाहूंगा। दोस्तों, हमारे बीच में विप्र मंडली हैं, यहाँ करीबन 25 से 30 विप्र मंडली हमारे बीच में हैं और उनके मुख्य जो हमारे बीच में ग्राम सभा बिरोड से हैं पंडित आचार्य संजीव नौटियाल जी हैं। मैं उनसे थोड़ा सा यहाँ के बारे में, या जैसे आप लोग यहाँ आए हैं, आपको यहाँ का कैसे आदेश प्राप्त हुआ है, जो आप लोगों ने यहाँ पर एक दिन का जो जागरण किया है उससे आपको क्या अनुभव प्राप्त हुआ, थोड़ा जानकारी देने की कृपा करें। बैठे कोई बात बैठ। सर्वप्रथम अपने कुलदेव नागराज मासु देवता भद्राज को नमन करते हुए आज उत्तराखंड की जो पावन भूमि है त्याड़ा डांडा में जो भगवान भद्राज देवता की सिद्ध पीठ है, इस सिद्ध पीठ पर हम सभी ब्राह्मण यहाँ पर एक दिन के लिए हमने यहाँ ज्योत जलाई है, हवन किया है, ऐसा आदेश भगवान से हमें मिला है। पुनः मैं एक बार आप सभी जितने भी आप लोग सुन पा रहे होंगे, सबसे प्रथम हमने बिरोड के ऊपर स्थान नागथात में जो भगवान नागराज की तपस्या है, वहां पर 3 दिन तक अखंड ज्योति, अखंड हवन और ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र से निरंतर 3 दिन तक हवन किया। उसके बाद भगवान नागराज का आदेश आया कि तुम्हें बिरोड में भगवान मासु देवता की सिद्ध पीठ पर 3 दिन तक अखंड ज्योति। उसके बाद पावन नागटिबा धाम में भगवान नागराज की तपस्या नागटिबा धाम में 7 दिन तक कोरोना जैसी महामारी विश्व शांति के लिए 7 दिन झंडी बोलते झंडी पे बैठे हुए, तो वहां से आदेश आया भद्राज देवता का कि तुमको एक दिन की वहां ज्योत जला दी। इस ज्योत को जलाने के लिए आप सभी लोग देख रहे होंगे, इतने ब्राह्मण जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी ब्राह्मण निस्वार्थ भावना से, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, ऐसा नहीं कि इसमें कोई स्वार्थ है, बिल्कुल निस्वार्थ भावना से जो ये यज्ञ हो रहा है निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं। सभी ब्राह्मण जो है तत्पर रहकर हर सिद्ध पीठों पर भगवान ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप, अखंड हवन। और मैं पुनः सभी ब्राह्मणों से निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर करवत निवेदन करना चाहूंगा। जिस तरह से हम सभी ब्राह्मणों ने, छोटे छोटे भाई लोग हैं, हम सभी लोग बच्चे हैं आपके सामने, आप विद्वान हैं, जिस तरह से हम अनजान लोगों ने, छोटे छोटे लोगों, सभी लोग छोटे हैं, निस्वार्थ भावना से हमने हर सिद्ध पीठ पर भगवान का मंत्र जाप किया, उसी तरह से आप लोग भी जो बड़े बड़े सिद्ध पीठ पर बैठे हुए हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वैष्णो देवी, जितने भी हमारे ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, आप लोगों से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप भी इसी तरह से हवन करें, भगवान को मनाएं। और मैं समस्त ब्राह्मणों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने बिल्कुल निस्वार्थ भावना से इस यज्ञ में अपना प्रतिभाग दिया है। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जिन जजमानों ने, कई जजमानों ने हमारा इसमें सहयोग किया है, क्योंकि बिना यजमान के भी कार्य कभी पूर्ण नहीं होता है, सभी जजमानों ने हमारे साथ रात दिन खड़े रहे, उन सभी जजमानों की मनोकामना भगवान पूर्ण करें, यही हम भगवान से विनती करते हैं। जितने ब्राह्मणों ने इस यज्ञ में अपना प्रतिभाग दिया है, उनकी भी मनोकामना भगवान पूर्ण करें। पुनः एक बार विश्व शांति के लिए जो ये यज्ञ हुआ है, जहां तक मेरा अनुभव है त्याड़ा डांडा का, हमने देखा है कि एक तपस्या है, यहाँ पर स्वयं भगवान कृष्ण रूप में, बलभद्राज के रूप में है। यहाँ की अनुभूति तभी आदमी कर पाएगा जब जो है वो यहाँ पर आएंगे। मैंने एक ही बात की अनुभव किया है, यहाँ पर भगवान विचरण करते हैं। संध्या के तीसरे पहर पर, शाम के तीसरे पहर पर जो यहाँ भगवान स्वयं लक्ष्मी नारायण रूप में, बलभद्राज के रूप में इस भूमि पर जो विचरण करते हैं।
ऐसा हमने औरों से भी सुना और यहाँ पर अनुभव भी किया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद नौटियाल जी। मैं समिति के हमारे जो सदस्य हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि समिति की तरफ से आप उनका माल्यार्पण कर भगवान भद्रराज देवता की जो माला है, आप उनसे उन्हें सम्मान देने का कष्ट करें। अर्जुन सिंह पवार जी, आप संजीव नौटियाल को माल्यार्पण कर उनका सम्मान करें। और जो हमारे साथ में कुछ और भी मुख्य विप्र मंडली है, उनसे भी उनका भी थोड़ा आप स्वागत करें, माला पहना का स्वागत करें। हमारे कुछ व्यास जी महाराज हमारे बीच में हैं, सभी विद्वान पंडित हैं, हमारे लिए सभी मूल्यवान सभी प्रमुख हैं। संजय नौटियाल और आचार्य पंडित संजय नौटियाल जी हैं, उनका भी माल्यार्पण कर उनका सम्मान करें। और भैया जी मनमोहन जी हैं, आप उनका भी स्वागत करें समिति की ओर से। समिति आप लोगों को कुछ भी नहीं दे पा रही है, आप लोगों ने इतने दूर से आकर यहाँ पर इतना कष्ट किया है, पूरी रात भर आप लोगों ने यहाँ पर रात्रि जागरण किया है। समिति आपका तहे दिल से आभार प्रकट करती है और आगे भी हम आशा करते हैं कि आप लोग इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर करते रहें। और इसके बाद मैं पंडित आचार्य संजय नौटियाल जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप दो शब्द यहाँ पर जो आपने अनुभव प्राप्त किया है, बस 2 शब्दों में आप अपना अनुभव हमें थोड़ा सा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान भद्रराज जो है वो साक्षात रामानुज के भी अवतार हैं। ये रामानुज कौन है? ये लक्ष्मण जी हैं। और यही लक्ष्मण जी जो है राम अवतार में राम जी के अनुज बन के आए और कृष्ण अवतार में ज्येष्ठ भ्राता बन के आए। और जब भक्ति का लोप हुआ तो भक्ति की स्थापना करने के लिए भगवान रामानुज के रूप में जो है दक्षिण भारत में प्राकट्य हुआ। कहते हैं जो शेष है, इस शेष का अवतार है। भद्रराज जो है भगवान शेष है। शेष का मतलब जिसके बाद कोई कुछ ना हो, अंतिम जैसे सुप्रीम पावर। तो जो किसी के बस का ना हो वो यहाँ से ब्यौरा मिल सकता है। यहाँ के हमने कल महसूस किया है कि जो मन को शांति प्राप्त होती है जी, क्योंकि संपूर्ण साधना का फल है मनः कृष्णम निवेशयेत्, मन को परमात्मा में लगाना। तो यहाँ पे आके स्वयं ही परमात्मा में मन लग जाएगा, पर थोड़ा सा अपने ओर से प्रयास करें। बस हमें ऐसे स्थानों को स्वच्छ और पवित्र रखने की जरूरत है। और जो भी यहाँ पे स्वच्छ और पवित्रता से रहेगा उसको स्वतः परमात्मा अपना अनुभव करवा देगा और बहुत जल्दी ही रिझने वाला है। क्योंकि भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। वत्सल माने जैसे गाय अपने बछड़े को चाट के साफ करती है, ऐसे ही परमात्मा भी अपने भक्तों के दुर्गुणों को धो के उसको निर्मल बना देता है। तो यहाँ आके परमात्मा का वो अनुभव हो सकता है कि भक्ति क्या है। ध्यान भी करें तो ध्यान हम करें, किसका ध्यान करें? ध्यान में हमें विशेष बातें ध्यान रखनी है, अपने आप को खोजना है। को हम, मैं कौन, कस्य इदम जातम, ये जो चल रहा है ये कौन कर रहा है? को वही कर्तास्ति विद्यते, इसका कर्ता कौन है? इन सब चीजों का अगर किसी को अनुभव करना हो तो एकांत में आकर के यहाँ पे भजन करें तो उसको अनुभव हो सकता है। ये ऐसा भगवान भद्रराज का सिद्ध भेद है जो कि स्वयं साक्षात रामानुज आचार्य जी के रूप में है। और साक्षात भगवान कृष्ण ही ऐसे, उनमें कोई भेद नहीं है, रूप अलग अलग हैं। जैसे एक पिता जो है घर में पति भी है, भाई भी है, भतीजा भी है, बेटा भी है, अपने माँ बाप के लिए बेटा है और पुत्र के लिए पिता है, पत्नी के लिए पति है। एक पिता के जैसे अनेक नाते होते हैं, ऐसे ही एक परमात्मा के भी अनेक रूप होते हैं। तो ऐसे ही हमें परमात्मा में, भगवान में भेद नहीं करना चाहिए। और ये भगवान का सिद्ध पीठ है
बस इतनी बात कहते हैं कि यहाँ पे आके मन को जरूर शांति महसूस होती है। जय श्री राधे महाराज। जय। बहुत सुंदर आचार्य जी, आपके द्वारा यहाँ के प्रति जो जानकारी मिली है, हम उस जानकारी से बहुत ही गदगद हो गए हैं। और इसी क्रम में मैं आचार्य हमारे बीच में आचार्य मनमोहन जी हैं, और दो शब्द मैं उनसे भी थोड़ा सा जानकारी लेना चाहूंगा कि यहाँ के बारे में थोड़ा आप लोग जरूर कहें। आप सबसे पहले भगवान को मेरा वंदन, आप सभी का भी अभिवादन, जिन्होंने इस यज्ञ कार्य में हम सबके लिए भोजन व्यवस्था करी, और जो भी सहयोग था, भगवान से सबसे पहले आप लोगों के लिए आशीर्वाद है, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो। और दूसरी बात है, ये जो सत्संग चलता है तो हम आश्रमों में ही रहते हैं। ऐसा लगता है कि जब मनुष्य इस संसार से सत्संग नहीं कर पाता तो शांति के लिए आश्रम में जाता है, और मुझे ये लगता है कि अगर आश्रम में भी नहीं कर पाते हो तो ऐसे स्थान पे आओ जी। जितने शांति, शुद्ध वातावरण, बोलिए बद्राज देवता की। प्राकृतिक सुंदरता, आधा सत्संग में ध्यान तो आपकी प्राकृतिक सुंदरता और शुद्धता को देख करके सत्संग में ध्यान लग जाता है। और पहली बार, दूसरी बार मैं आया, पहले आया था, मुझे पता नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा प्रत्येक वर्ष में यहाँ आया जाए जिस भी बहाने से। और आप लोग भी ध्यान दें कि समय समय पर यज्ञ होते रहें, चाहे एक ही दिन का, साल में एक बार, 2 बार, जैसे भी कर सकते हैं। तो इन क्षेत्रों की तब शोभा बढ़ेगी, लोग भी आएंगे। एक बार पुनः आप सबको भगवान से आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। मैं समिति के सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगी, उनको थोड़ा तिलक कर दें, उनकी विदाई करनी है। हो गया तिलक? हो गया, बहुत सुंदर। एक बद्राज देवता के नाम से कोई टीका दे दीजिए। हो गया, दे दीजिए। हाँ, समिति आप लोगों को कुछ भी नहीं दे पा रही है, बड़ा हम लोगों ने, हमारे बस का कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप लोग हमारे बहुत ही सम्मानित है, पूजनीय है। और प्रभु बद्राज देवता का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे, ऐसा हम समिति के माध्यम से आप लोगों के लिए विनती करेंगे। और विदाई से पहले इसके बाद आचार्य लोगों का कहना है कि थोड़ा 10 मिनट के लिए यहाँ पर ध्यान में बैठा जाएगा, उसके बाद ही यहाँ से अपने अपने आश्रमों के लिए प्रस्थान करेंगे। तो इसके बाद सभी लोग अपना अपना आसन ग्रहण कर रहे हैं और ध्यान में बैठने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से यहाँ पर ध्यान किया जाता है।